गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड मॉर्निंग। देखो बताओ, थर्ड चैप्टर पूरा हो गया था ना, मोल वाला। बताना एक बार, मोल वाले क्वेश्चन करवा दिए थे क्या मैंने पूरे न्यूमेरिकल? प्रियांशी, आयुष, आवाज आ रही मेरी? अनिल, मनीषा, सर करवा दिए थे। हो गया था ना? अब देखो केमिस्ट्री सर करवा दिए थे। हाँ ओके, अब अपनी आवाज को म्यूट कर लो और सुनो। केमिस्ट्री के हमने 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए और काफी दिन हो गए मैं केमिस्ट्री पढ़ते हुए। और मैंने कहा भी था, जब इससे पहले वाली जो क्लास हुई थी, जो पहले वाला वीडियो था, उसके एंड में मैंने यही बोला था कि जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हम बायोलॉजी वाला पोर्शन चालू करेंगे। तो एक चौथा चैप्टर और बच गया आपके, केमिस्ट्री का एक और चैप्टर बच रहा है, 4th चैप्टर, लेकिन वो हम बाद में लेंगे। उससे पहले हम केमिस्ट्री का कौन सा चैप्टर ले रहे हैं? चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5, ठीक है। और इस चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका विज्ञान या कोशिका। चैप्टर का नाम क्या है? कोशिका। कहने का मतलब यह है कि इस पूरे चैप्टर के अंदर हमें कोशिका से रिलेटेड बातें पढ़नी है। कोशिका का नाम तो आपने सुना होगा, आप 9th क्लास के स्टूडेंट हो। कोशिका की जानकारी तो 6ठी क्लास से चालू हो जाती है। 6th क्लास में भी कोशिका वाला चैप्टर होता है, 7th में भी है, 8th में भी है और 9th में भी है और 10th में भी थोड़ा बहुत पार्ट इसका आएगा, ठीक है। तो कोशिका क्या चीज है, कोशिका की पूरी जानकारी देने वाला हूं मैं। तो इसमें भी बहुत, ये भी जो चैप्टर है काफी लंबा चौड़ा चैप्टर है, इसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और काफी दिनों तक ये चैप्टर चलने वाला है, क्योंकि कोशिका के बारे में सारा पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले कोशिका क्या है, नंबर 2 कोशिका की खोज कैसे हुई, नंबर 3 जीवित कोशिका की खोज किसने की, नंबर 4 कोशिका सिद्धांत क्या है, नंबर 5 कोशिका के प्रकार, नंबर 6 कोशिका का आकार, नंबर 7 कोशिका की आकृति और नंबर 8 कोशिका के भाग। फिर कोशिका के 4 भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, केंद्रक, कोशिका द्रव। ये सारी चीजें हमें इस चैप्टर के अंदर पढ़नी है, इसलिए थोड़ा सा इस चैप्टर में क्या लग जाएगा, टाइम लग जाएगा, लेकिन है इंटरेस्टिंग। ध्यान रखना, चैप्टर बहुत मजेदार है, बहुत इंटरेस्टिंग है, केमिस्ट्री की तरह नहीं है। देखो सबसे पहले मैं तुम्हें कहूं कि कोशिका क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा सेल बायोलॉजी से या कोशिका विज्ञान से उठ गया। व्हाट इज सेल? कोशिका को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? सेल। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? सेल। तो पहला क्वेश्चन यही है कि कोशिका क्या है, सेल किसे कहते हैं। तो ध्यान रखना, अगर इसका मैं मोटा मोटा बताऊं ना पहले तुम्हें, सिलेबस से हटकर, डेफिनेशन से हटकर, एक देसी भाषा में या एक देसी नॉलेज के तरीके पर तुम बताऊं कि कोशिका क्या है, तो ध्यान देना, कोशिका हमारे शरीर की संरचनात्मक इकाई है। मतलब अगर मैं बात करूं ना, हमारी बॉडी या सभी सजीवों का शरीर, ये ध्यान रखना, जो भी सजीव है ना, जो भी सजीव हैं, सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना हुआ है? कोशिका। जैसे मैं तुम्हें बोलूं कि किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्मतम कण कौन सा है, बताओ देखे। कोई भी पदार्थ होता है ना, उसका सबसे छोटा कण कौन सा है? परमाणु। निकिता बता, प्रियांशी, नेहा, शिवम। परमाणु। परमाणु। किसी भी परमाणु। ओके ओके, राइट आंसर है। किसी भी पदार्थ का सबसे सूक्ष्म कण होता है परमाणु। वैसे ही सजीवों का सबसे सूक्ष्म कण कौन सा होता है? कोशिका। कौन सा होता है? कोशिका, ठीक है। हमारे शरीर की सबसे सूक्ष्म इकाई, हमारे शरीर की सबसे महत्वपूर्ण इकाई और जिससे हमारा शरीर बना हुआ है, हमारे शरीर की बेसिक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। जैसे मैं बात करूं हमारी बॉडी की, ठीक है, तो हमारा शरीर जो आपको दिख रहा है, हमारा शरीर, चलो मैं एग्जांपल ही उठा लेता हूं, पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं। देखो सजीव के शरीर की, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को
सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। ठीक है, सजीव के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे सूक्ष्मतम इकाई कोशिका है। सबसे सूक्ष्मतम इकाई क्या है? कोशिका है। पढ़ो एक बार, सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? कोशिका बोलते हैं। जहां जहां पर मैं गोला बना रहा हूं वहां पर नोटिस करना सजीव। सबसे पहला पार्ट कौन सा है? सजीव। उसके बाद में सजीव का शरीर, सजीव के शरीर की संरचनात्मक मतलब जिससे सजीव का शरीर बना हुआ है। अब आप क्या करोगे, कोई सा भी सजीव अपने माइंड में तैयार कर लो। आप जो भी टॉपिक पढ़ते हो ना, तो सबसे पहले टॉपिक पढ़ने से पहले अपने दिमाग में थीम बनाया करो कि हम क्या पढ़ रहे हैं। आप कोशिका पढ़ रहे हो तो आपके दिमाग में कोई भी सजीव आ गया, मान लो हम सजीव है, खुद के ऊपर लेकर देख लो ये बात। गाय ले लो, भैंस ले लो, बकरी ले लो, पेड़ ले लो, कुछ भी ले लो, सबका शरीर कोशिका से बना हुआ है, जो भी सजीव है। तो सजीव अपने माइंड में सेट करो, सजीव के शरीर। अब सजीव का शरीर अपने आप के ऊपर ही ले लो। हमारे शरीर की संरचनात्मक, संरचनात्मक का मतलब है जिसने हमारे शरीर को मेंटेन कर रखा है। ये हाथ बनाया, आंख बनाई, नाक बनाया, कान बनाया, ठीक है, पूरा हेड बनाया, चेस्ट बनाई, ठीक है, वो संरचनात्मक हो गई। हमारे शरीर की जो संरचना तैयार की है ना, हमारे शरीर की जो स्ट्रक्चर तैयार की है, वो स्ट्रक्चर किसने तैयार की है? कोशिका ने। और क्रियात्मक, अब आप सोचो, जब आपका शरीर तैयार हो जाता है, जब एक स्ट्रक्चर तैयार होती है, जब एक संरचना बन जाती है, तो आप क्रिया कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? कोशिकाओं से मिलकर हमारा हाथ बन गया। इस हाथ से हम कई प्रकार की क्रियाएं करते हैं, लिखने का, ठीक है, गेंद फेंकने का, बॉल फेंकने का, किसी मशीन को घुमाने का, किसी वस्तुओं को पकड़ने का, ठीक है, कुछ भी वजन उठाने का, ये सारा काम हम अपने हाथ से कर रहे हैं। तो देखो, कोशिकाओं ने हमारे शरीर को बनाया, मतलब कोशिकाओं ने हमारे शरीर को एक संरचना दे दी, एक संरचनात्मक ढांचा तैयार कर दिया, और उसी संरचनात्मक ढांचे से हमने क्या किया? क्रियात्मक इकाइयां की, काम करना स्टार्ट कर दिया। तो बताओ, शरीर की संरचना बनी कोशिकाओं से, संरचना की बदौलत ही हमने क्या स्टार्ट किया? काम करना, क्रिया करना। तो संरचनात्मक और क्रियात्मक दोनों इकाई को किसने तैयार किया है? उसी इकाई को हम क्या नाम दे देते हैं? कोशिका नाम दे देते हैं, ठीक है। और सजीव के शरीर की सबसे सूक्ष्मतम इकाई, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट, सूक्ष्म का मतलब सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोशिका कहलाती है। ये तो डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को पूरा खोल के बताऊंगा, देखना आराम से। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं तुम्हें समझाने के लिए। एग्जांपल ये है कि मान लो कोई मकान तैयार हो रहा है, कोई घर बन रहा है, कोई हाउस तैयार हो रहा है, और आप पहुंच गए उसका ऑब्जर्वेशन करने के लिए, उसको देखने के लिए। तो देखो, मकान अगर तैयार होता है तो मकान की जो दीवारें तैयार होती है ना, दीवारें, वो किससे, दीवारें किसकी बनी होती है? ईंट से बनी होती है। नोटिस करना बेटा हर चीज को। मान लो ये तो मकान की नींव, ये तो मकान की क्या बन गई? नींव बन गई। ये मकान की नींव है, ठीक है। अब इस मकान की नींव के ऊपर दीवार खड़ी होगी ऐसे। तो दीवार खड़ी कैसे होती है? ईंटें लगाते ना, आवाज ही बोलो। दूसरी ईंट, ये तीसरी ईंट, चौथी ईंट, पांचवी ईंट, और ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर। ठीक है। फिर ये ईंटों की दूसरी, ये ईंटों की दूसरी परत, ये लो, ये लो, ये लो। फिर ये ईंटों की तीसरी परत। आवाज ही बोल रही। क्या क्या हुआ? बिल्कुल नहीं आ रही। आवाज जोर से बोलो बेटा, आवाज नहीं आ रही आपकी। कुछ कहना है, कुछ पूछना है? देखो, ये ईंटों की तीसरी परत, ऐसे बहुत सारी ईंटों की परत चढ़ाते जाएंगे हम, और देखते ही देखते क्या बन जाएगी? देखते ही देखते बन जाएगी दीवार। दीवार। देखते ही देखते बन गई दीवार। अब देखो, ये दीवार बन गई, ठीक है। और दीवार के अंदर हमने जो सूक्ष्म इकाई का इस्तेमाल किया है, दीवार के अंदर जो सूक्ष्म इकाई है वो कौन है? दीवार में सूक्ष्म इकाई है
ईंट। ठीक है, दीवार में सूक्ष्म इकाई कौन सी हुई? ईंट। अब आप क्या करोगे, हम तो क्या करेंगे, कारीगर करेगा, जो ईंटों की दीवार है ना उसके ऊपर मसाला चढ़ाएगा। बताओ प्लास्टर होता है कि नहीं होता? यस सर। इसके ऊपर मसाला Yes, sir. चढ़ाएगा। मसाला चढ़ाने का मतलब है इसका क्या कर रहा है? प्लास्टर। मैं भी कुछ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुम्हें कोशिका का मतलब समझा रहा हूँ। अभी मैंने सिलेबस चालू नहीं किया है, सिर्फ आप किसका मतलब समझ रहे हो? कोशिका का मतलब। ठीक है, ये आपने क्या कर दिया, ईंटों के ऊपर मसाला चढ़ा दिया। तो मसाला किसका चढ़ाया? सीमेंट का। मसाला किसका चढ़ाया? सीमेंट का। ठीक है, अब सीमेंट का मसाला बताओ, इसके ऊपर आप पुट्टी करते हो कि नहीं करते? बिरला पुट्टी होती है कि नहीं Yes, sir. होती? इसके ऊपर बिरला पुट्टी होगी, फिर बिरला पुट्टी के ऊपर अगर आप चाहो तो हम उसके ऊपर क्या करवा सकते हैं? कलर करवा सकते हैं, रंग करवा सकते हैं। अब मैं तुमसे यहाँ से क्वेश्चन उठाऊं कि ये जो दीवार है, इस दीवार की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? आपके पास में 4 ऑप्शन है, ईंट है, सीमेंट है, बिरला पुट्टी है कि कलर है? इस दीवार की संरचना ईंट। शाबाश, क्योंकि ईंट ने ही दीवार की संरचना तैयार की है। अगर ईंट नहीं हो तो ना तो रंग का कोई मतलब निकलेगा, ना सीमेंट का कोई मतलब निकलेगा, ना बिरला पुट्टी का, ना स्केटिंग का कोई मतलब निकलेगा, ना कोई कलर का, और भी अगर आप कुछ चीज स्केच करवाते हो उसके ऊपर, उसका भी कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि इस दीवार की जो सूक्ष्म इकाई है, जो संरचनात्मक इकाई है, क्रियात्मक इकाई है, दैट इज कॉल्ड ईंट। उसे हम क्या बोलेंगे? ईंट बोलेंगे। समझ गए? तो सोचो, ठीक इसी प्रकार यही चीज हमारी बॉडी के ऊपर देखा जाए तो, हमारे शरीर के ऊपर देखा जाए, देखना ये सारी चीजें समझा रहा हूं। मान लो ये हमारा शरीर है, अब पूरी पेंटिंग तो बनाऊंगा नहीं, आपको तो समझना है। ठीक है, ये हमारा शरीर है। अब ध्यान देना, ये शरीर है, तो शरीर की सबसे छोटी इकाई देखोगे ना, जैसे एक बार इधर दीवार की तरफ आओ, अगर इस दीवार की एक एक ईंट को निकाल दिया जाए, अगर दीवार की एक एक ईंट को निकाल दिया जाए, बिखेर दिया जाए, तो क्या बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। इसका मतलब पूरी दीवार ढह चुकी है। यही समझ में आएगा ना आपको कि पूरी दीवार क्या हो चुकी है? ढह चुकी है। क्या बोल रहा हूं मैं? अगर इस दीवार की एक एक ईंट को निकाल दिया जाए तो कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि दीवार की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या थी? ईंट थी। तो सोचो, हमारे शरीर से अगर एक एक कोशिका को निकाल दिया जाए, हमारे शरीर से एक एक कोशिका को निकाल दिया जाए, तो बताओ हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी कि बिखर जाएगी? बिखर जाएगी सर। बिखर जाएगी। हमारी बॉडी क्या हो जाएगी? बिखर जाएगी। क्यों? जिस प्रकार दीवार ईंट की बनी हुई है, उसी प्रकार हमारी बॉडी, हमारा शरीर भी किससे बना हुआ है? कोशिका से। दीवार को आप हमारा शरीर समझ सकते हो और ईंट को आप क्या समझ सकते हो? कोशिका समझ सकते हो। ठीक है, तो हमारे शरीर की जो संरचनात्मक इकाई है वो है कोशिका। मान लो ये पूरी बॉडी कोशिका की बनी हुई है, ये जो मैं गोले बना रहा हूं ना, इनको क्या समझना आपको? कोशिका समझना है। हमारा पूरा शरीर किससे तैयार हो रहा है? कोशिका से। जहां जहां पर मैं सर्कल बना रहा हूं, आपको समझना है सब कोशिकाएं हैं। सबकी सब क्या है? कोशिकाएं। ये कोशिका, ये कोशिका, ये कोशिका, पूरा शरीर तैयार हो रहा है सेल्स से, यानी कि कोशिकाओं से। ये लो, ये हमारी पूरी बॉडी किससे बनी हुई है? कोशिका से। अभी जो एक सर्कल दिख रहा है ना, एक गोला, ये अपने आप में क्या है? एक कोशिका। अगर मैं बताऊं एक एक कोशिका को निकाल दूं तो पूरा शरीर बिखर गया। इधर से एक एक ईंट को निकाल दूं तो पूरा शरीर बिखर गया, कोई मतलब ही नहीं निकलेगा इसका। तो ये कोशिका है हमारे शरीर की सबसे पहली इकाई। पहली इकाई का मतलब है जिससे शरीर बना हुआ है। जैसे दीवार की पहली इकाई ईंट थी, उसी प्रकार हमारे शरीर की पहली इकाई कौन है? कोशिका है, और उसी से हमारी संरचना बनी हुई है। चाहे आप दीवार पर रंग करवाओ या मत करवाओ, चाहे प्लास्टर करवाओ या मत करवाओ, चाहे बिरला पुट्टी कराओ मत करवाओ, लेकिन एक ढांचा तैयार हो गया, एक दीवार तैयार हो चुकी है, एक कमरा तैयार हो चुकी है, उसमें हम रह सकते हैं। तो वैसे हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडी कोशिकाओं से बन चुकी है। हमारे शरीर का जो ढांचा बना हुआ है वो किसका बना हुआ है?
कोशिकाओं से बना हुआ है। किससे बना हुआ है? कोशिकाओं से। अब देखो, समझना ध्यान से, कोशिकाओं के ऊपर क्या जाता है? हमारी बॉडी कोशिकाओं से बनी है। कोशिकाओं के ऊपर, हमारे शरीर के ऊपर बताओ क्या चीज आ गई? मांस आया कि नहीं आया? यस सर। आ गया ना Yes, मांस। sir. मांस का मतलब मांसपेशियां। मांस का मतलब मांसपेशियां। मांसपेशियां। मांस का मतलब मांसपेशियां। ठीक है। अब मांसपेशियों के ऊपर क्या आ गई? मांसपेशियों के ऊपर ऐसे मान लो रक्त आ गया, खून आ गया, ठीक है। और खून के ऊपर क्या आ गई? त्वचा आ गई, ठीक है। कोशिका आ गई, मांसपेशियां आ गई, रक्त आ गया, त्वचा आ गया। तो ऐसे ही देखो, यहाँ पर क्या थी? ईंट। ईंट के ऊपर क्या है? सीमेंट। तो हमारी बॉडी कोशिका, कोशिका के ऊपर क्या है? मांसपेशी। सीमेंट के ऊपर क्या थी? बिरला पुट्टी। बिरला पुट्टी के ऊपर क्या है? रंग। तो ठीक उसी प्रकार हमारी बॉडी पर कोशिका, मांसपेशी, रक्त और त्वचा। तो ध्यान रखना, जो त्वचा है ना, वो एक त्वचा। प्रकार का क्या है? उत्तक। त्वचा एक प्रकार का क्या है? उत्तक। रक्त भी एक प्रकार का क्या है? उत्तक। मांसपेशी भी एक प्रकार का क्या है? उत्तक। और ध्यान रखना, उत्तक किसे कहते हैं? दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब मिल जाती है, दो या दो से अधिक कोशिकाएं जब मिल जाती है तो किसका निर्माण कर देती है? उत्तक का। तो हमारे शरीर की कोशिकाओं ने मिल मिलकर शरीर की कोशिकाओं ने मिल मिलकर किसका निर्माण? क्यों? और कहीं मत जाना, ध्यान रखना। तो देखो, हमारे शरीर की जो कोशिकाएं हैं उन्होंने मिल मिलकर किसका निर्माण कर दिया? उत्तकों का निर्माण कर दिया। किसका निर्माण कर दिया? उत्तकों का। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही बात? बताओ, कोशिका का मतलब पल्ले Yes, पड़ा sir. कि नहीं? आ गया सर। Yes, आ sir. गया? आ गया तो सर। हमारे शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आप तो ये समझ लो, कोशिका के बिना बॉडी के अंदर कुछ भी नहीं है। सबसे छोटी इकाई। अब जो हमारे शरीर का ढांचा बन रहा है, जो स्किन है, इसके नीचे जो मांस है, मसल्स है, ये सब कोशिकाओं से बने हुए हैं। त्वचा भी कोशिका की बनी हुई है, रक्त भी कोशिकाओं से बना हुआ है, मांसपेशियां भी कोशिकाओं से बनी हुई है, और कोशिका तो मेन इकाई है ही। ध्यान रखना, क्योंकि जब दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिली तो क्या बना? उत्तक। तो रक्त भी तो उत्तक है ना, सॉरी, त्वचा भी उत्तक है। दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर यहाँ पर क्या बना रही? उत्तक। कौन सा उत्तक? रक्त वाला उत्तक। ये कौन सा उत्तक? मांसपेशी वाला उत्तक। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक कोशिकाएं मिलकर उत्तक का निर्माण करती है। अब बॉडी का कोई सा भी अंग हो, आंख, नाक, कान, त्वचा, लीवर, किडनी, सब कोशिकाओं से बने हुए हैं। सब किससे बने हुए हैं? कोशिकाओं से बने हुए हैं। और सबसे छोटी इकाई कोशिका है। आप त्वचा की सभी कोशिकाओं को भी घेर दो, पूरी त्वचा बिखर जाएगी। आप रक्त की सभी कोशिकाओं को भी घेर दो, पूरा रक्त उड़ जाएगा, ठीक है। आप मांसपेशियों की सभी कोशिकाओं को भी घेर दो, मांसपेशियां खत्म हो जाएगी। तो ये था मांसपेशी का मतलब। अब मांसपेशी, सॉरी, ये था कोशिका का मतलब। अब कोशिका की डेफिनेशन में आओ। सजीव के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? कोशिका। कोशिका। सजीव के शरीर की संरचनात्मक, जिसने पूरे संरचना, पूरा ढांचा तैयार किया बॉडी का, और क्रियात्मक, इसी ढांचे की बदौलत बताओ हमारी बॉडी काम करती है कि नहीं करती? हम चल सकते हैं, Yes. खेल सकते हैं, कूद Yes, सकते हैं, sir. सोच सकते हैं, Yes, sir. हंस सकते हैं, रो सकते हैं, सारे काम कर सकते हैं, क्रियात्मक इकाई कर सकते हैं। किसकी बदौलत है ये? कोशिका। और शरीर, हमारे शरीर की या सजीव के शरीर की सबसे छोटी, सबसे सूक्ष्मतम इकाई कौन सी है? कोशिका। कोशिका। कौन सी है? कोशिका। कोशिका। तो ये तो था कोशिका का मतलब, ये तो था कोशिका का मतलब। अब नेक्स्ट देखो, कोशिका के बाद में मतलब समझ में आ गया ना कोशिका का? यस ठीक सर। है, आगे देखो। Yes, आगे sir. ये है, ये वाला क्वेश्चन देखो, कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान, देखो कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? अंग्रेजी में क्या बोलेंगे इसको? साइटोलॉजी। क्योंकि कोशिका को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सेल। तो सेल की स्टडी करना साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं? कोशिका विज्ञान का मतलब है जीव विज्ञान की वह शाखा या साइंस की वह ब्रांच, साइंस की वह शाखा जिसमें हम कोशिका और कोशिका के बारे में जो भी अंग आते हैं उनका अध्ययन करते हैं। इसी विज्ञान को क्या बोला जाता है? कोशिका
विज्ञान, यानी कि जीव विज्ञान की वह शाखा, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें, जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका एवं जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका एवं कोशिका के अंगों के बारे में अध्ययन करते हैं। ये लो, कोशिका विज्ञान कहलाती है जीव विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम कोशिका एवं कोशिका के अंगों के बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। कुल मिला के मैं ये बोल सकता हूँ कि कोशिका के बारे में जो स्टडी की जाती है, कोशिका के बारे में जो पूरी जानकारी ली जाती है, उसी विज्ञान की, उसी साइंस की ब्रांच को, उसी विज्ञान को हम क्या बोल सकते हैं, बताओ? कोशिका विज्ञान। क्या बोल सकते हैं? कोशिका विज्ञान। तो यहाँ से हमारा एक क्वेश्चन तैयार हुआ अभी कि कोशिका किसे कहते हैं और कोशिका विज्ञान क्या है। कोशिका किसे कहते हैं, कोशिका विज्ञान क्या है। अब सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से, सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आप कह रहे हो कि सर हमें कोशिका का तो पता लग गया, कोशिका क्या चीज होती है, सभी सजीवों की संरचनात्मक इकाई है। तो आप सोचो समझो, सबसे पहले कोशिका का पता किसने लगाया होगा? कोई तो होगा ऐसा इंसान जिसके माइंड में चीजें आई होंगी कि हमारी बॉडी भी किसी चीज से बनी हुई है, कोशिका। तो कोशिका का सबसे पहले पता किसने लगाया था? रॉबर्ट हुक ने। तो बस हम इतना सा जानते हैं, रॉबर्ट हुक ने। अब रॉबर्ट हुक ने कैसे लगाया, किसमें देखा, वो पूरी कहानी में आपको सुनाऊंगा, पूरी बात बताऊंगा, देखो। और वो हेडिंग हो जाएगी कोशिका की खोज। ध्यान से सुनना, इंटरेस्टिंग है, मजेदार है। कोशिका की खोज, डिस्कवरी ऑफ सेल, डिस्कवरी ऑफ सेल। देखो कोशिका की खोज किसने की, तो ध्यान देना, बात है उस जमाने की। और कौन से जमाने की? 1665 की। कब की बात है? 1665। ये आवाज बंद करो अपनी, चेतन आवाज आ रही है आपकी? आवाज म्यूट करो सभी। देखो बात है 1665 की, और एक साइंटिस्ट, एक ब्रिटिश साइंटिस्ट, एक ब्रिटिश वैज्ञानिक जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। जिसका क्या नाम था? जिसका नाम था रॉबर्ट हुक। जिसका नाम, देखो बात 1665 की, ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक। और ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज की थी। स्पेशल ध्यान रखना, इन्होंने जीवित कोशिका की नहीं, कौन सी कोशिका की खोज की थी? मृत, मरी हुई कोशिका की। ध्यान रखना, इन्होंने जीवित कोशिका की खोज नहीं की, इन्होंने मरी हुई कोशिका की खोज की थी। किसने? रॉबर्ट हुक ने। कहाँ का था? ब्रिटिश वैज्ञानिक था, यूएसए का, अमेरिका का। ठीक है, रॉबर्ट हुक, उन्होंने मृत कोशिका की खोज की। और कब की? 1665। और ये जो मृत कोशिका की खोज की उन्होंने, वो किसमें की? कोर्क में। किसमें की? कोर्क। अब आप सोचोगे सर कोर्क क्या होता है, तो ध्यान रखना, कोर्क होती है पादप की छाल। जो पेड़ होता है ना, पेड़, उसका जो तना होता है, तना, उसकी छाल को बोलते हैं कोर्क। जैसे आपने देखा होगा कोई कांच की बोतल आती है, कांच की, और उस कांच की बोतल के ऊपर एक लकड़ी का ढक्कन लगा होता है ऊपर। कांच की बोतल के ऊपर किसका ढक्कन लगा होता है? लकड़ी का। वो लकड़ी का ढक्कन और कुछ नहीं, लकड़ी का ढक्कन क्या है? कोर्क है, कोर्क। लकड़ी का ढक्कन क्या है? कोर्क है। अब ध्यान देना थोड़ा सा, ये कोर्क। लेकिन ध्यान रखना, उन्होंने जो खोज की थी ना रॉबर्ट हुक ने, वो मृत कोशिका की थी, और वो भी किसमें की थी? कोर्क में। फिर आप सोचोगे कि सर जो पादप की छाल होती है, जो पेड़ का तना होता है, वो तो जीवित होता है, लेकिन उन्होंने क्या किया था? कोर्क, मतलब जो पेड़ का तना है उससे वो छाल उतार ली। पेड़ का तना होता ना, उससे छाल को उतार लिया,
और जब वो छाल पेड़ से अलग हो गई तो वो मृत्यु होगी। जब आप किसी पत्ती को पेड़ से तोड़ लोगे तो उस पत्ती को जीवित अवस्था में मानोगे कि मृत अवस्था में मानोगे? मृत बोलो। अवस्था में। मृत अवस्था में। मृत अवस्था उन्होंने भी में। ऐसा ही किया, पेड़ की छाल से, सॉरी, पेड़ के तने से छाल उतार ली और उस छाल के अंदर उन्होंने सबसे पहले कोशिका देखी थी। और उसी छाल को, जो मृत छाल होती है ना, पादप की जो मृत छाल होती है, उसी मृत छाल को बोला जाता है कोर्क। क्या बोल दिया जाता है? कोर्क बोल दिया जाता है। तो इन्होंने सर्वप्रथम 1665 में मृत कोशिका को ढूंढा था, और वो भी किसमें? पादप की छाल में या कोर्क में। कोर्क को क्या बोल सकते हैं हम? छाल। पादप की छाल। पादप की छाल में। अब देखो कैसे देखा उन्होंने, ध्यान रखना। जैसे मान लो ये पेड़ है, ये पेड़ का तना है, ये नीचे जड़ें आ गई, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, एक चीरा लगाया यहाँ पे ऐसे, उन्होंने एक चीरा लगाया अंदर ऐसे, और इसको बाहर निकाल लिया। समझ रहे हो ना? पेड़ के अंदर कट लगा दिया, एक चीरा लगा दिया और छाल निकाल ली उसके अंदर से। अब ये जो छाल निकाल कर लाए ना, ये वाली छाल, आ रही कि नहीं आ रही बात समझ में? यस आ सर। रही है सर। ये छाल निकाल ली उन्होंने। अब ये जो छाल है ना, ये पादप की छाल, जब तक ये छाल इस पेड़ से जुड़ी हुई थी तब हम इसको जीवित मान रहे थे। तब तक हम इसको क्या मान रहे थे? जीवित। लेकिन इस छाल को तो हमने इस पेड़ से क्या कर लिया? अलग कर लिया। तो ये जो पादप की छाल है, ये क्या हो गई? मृत हो गई, मर गई। और इसी मृत छाल को क्या बोला जाता है? कोर्क। इसी मृत छाल को क्या बोला जाता है? कोर्क बोला जाता है। अब ये भी नोटिस करो, आप कोई भी जो पादप होता है ना, कोई भी पादप, उसकी छाल आप निकालो। हम अपनी आंखों से कोशिकाओं को नहीं देख सकते कभी भी। कभी भी कोशिकाएं आंखों से नजर नहीं आती है। कोशिकाओं को देखने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? माइक्रोस्कोप की। सूक्ष्मदर्शी की जरूरत पड़ती है। तो रोबोट को भी सूक्ष्मदर्शी चाहिए, तो उन्होंने खुद की सूक्ष्मदर्शी बनाई थी। ध्यान रखना, वो जो सूक्ष्मदर्शी थी ना, हालांकि वो इतनी अच्छी नहीं थी, इतनी स्पेशल क्वालिटी की नहीं थी, लेकिन फिर भी उन्होंने जो सूक्ष्मदर्शी बनाई, उससे आराम से कोशिकाओं को देखा जा सकता था उस वक्त। तो उन्होंने खुद की सूक्ष्मदर्शी बनाई, और उसी सूक्ष्मदर्शी के अंदर किसको देखा? इस कोर्क को देखा, इस कोर्क को देखा। लेकिन ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोशिकाओं को अगर आप सूक्ष्मदर्शी में देखते हो, तो पहले हमें उस कोशिका की क्या बनानी पड़ती है? स्लाइड बनानी पड़ती है। डायरेक्ट छाल को नहीं देख सकते। कि आप सोच रहे हो उन्होंने मृत छाल को उठा लिया, सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगा दिया और ऊपर से देखा? नहीं, पहले उन्होंने इस छाल की क्या बनाई? स्लाइड बनाई, स्लाइड। ध्यान रखना, अगर आपको कोई भी कोशिका देखनी है, अगर आपको कोई भी कोशिका देखनी है, तो पहले उस कोशिका की क्या बनानी पड़ती है? स्लाइड। बताओ, कोशिका की क्या बनानी पड़ती है? बोलो। स्लाइड। स्लाइड। आप कहीं सोच रहे हैं कि सर स्लाइड क्या है? तो स्लाइड क्या होती है मैं तुम्हें बता दूं। स्लाइड होती है जिस चीज की आप कोशिका देखने जा रहे हो ना, उसकी सबसे पतली परत, आपको सबसे पतली परत उतारनी है। अगर मान लो पादप के किसी छाल की कोशिका देख रहे हो आप, तो उस छाल के ऊपर से सबसे पतली परत उतारनी है। अगर हमें हमारी त्वचा की कोशिका देखनी है, हमारी खाल की कोशिका देखनी है, तो हमारी त्वचा की सबसे पतली परत उतारनी पड़ेगी। उसी पतली परत को क्या बोल दिया जाता है? स्लाइड बोल दिया जाता है। क्या बोलते हैं उस पतली परत को? स्लाइड। और उस स्लाइड को जब माइक्रोस्कोप के नीचे लगाते हैं, सूक्ष्मदर्शी के नीचे लगाते हैं, तब हमें क्या नजर आती है? कोशिका नजर आती है। एक बार वापस आओ, सुनो ध्यान से। 1665 में ब्रिटिश वैज्ञानिक, 1665 में ब्रिटिश वैज्ञानिक रॉबर्ट हुक ने सर्वप्रथम मृत कोशिका को देखा। मृत कोशिका को किसमें देखा? पादप की छाल में। और पादप की मृत छाल को क्या बोलते हैं? कोर्क। तो उन्होंने सबसे पहले, अगर कोर्क की कोशिका देखनी है ना, कोर्क की कोशिका, तो उन्होंने क्या किया? कोर्क की क्या तैयार की? स्लाइड। क्या तैयार की? स्लाइड। और इसी स्लाइड से ही उन्होंने क्या किया? मतलब इसी स्लाइड की उन्होंने कोशिका देखी। अब उन्होंने जब कोर्क की स्लाइड बनाई, जब उसको माइक्रोस्कोप में लगाया, तो उनको कैसी कोशिका नजर आई? वो अब बता रहा हूं मैं। एक बार इसको साफ करना पड़ेगा पूरा।
देखो क्या चल रही थी, कोशिका की डिस्कवरी। खोज। कोशिका की खोज खोज। 1665 करने वाला रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। हुक। ठीक है, अब मैं क्या बता रहा हूं, देखो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की जो कोशिका देखी थी वो किस में देखी थी, कोर्क। मृत। किसमें देखी थी, कोर्क। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, इस कोर्क की क्या बनानी है, स्लाइड। इस कोर्क की क्या बनानी है, स्लाइड। और स्लाइड होती है सबसे बारीक पतली परत। जिस भी चीज की आप, जिस भी अंग की कोशिका देखने जा रहे हो तो सबसे पहले उसके स्लाइड बनानी पड़ेगी। डायरेक्ट कोशिका नजर नहीं आती। ऐसा नहीं कि आपको अगर त्वचा की कोशिका देखने त्वचा को लगा दिया माइक्रोस्कोप से, नहीं, ऐसे कोशिका नजर नहीं आएगी। सबसे पहले हमें अगर त्वचा की भी कोशिका देख रहे हैं ना तो त्वचा की स्लाइड बनानी पड़ेगी। ठीक है, ब्लड की कोशिका देख रहे हो तो ब्लड की स्लाइड बनानी पड़ेगी। मसल्स की कोशिका देख रहे हो तो मसल्स की क्या बनानी पड़ेगी, स्लाइड बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें बनानी पड़ेगी स्लाइड। और स्लाइड बनाने के लिए क्या करते हैं, देखो सबसे पहले मैं स्लाइड बनाना सिखा रहा हूं तुम्हें। देखो स्लाइड कैसे बनाते हैं। स्लाइड बनाने के लिए सबसे पहले हमें एक कांच की आयताकार प्लेट लेनी पड़ती है ऐसे। ये लो, स्लाइड बनाने के लिए कांच की आयताकार पट्टी, छोटी सी, ज्यादा जैसे मेरा हाथ की साइज देख लो आप, छोटी सी, बिल्कुल छोटी सी कांच की आयताकार एक पत्ती लेनी पड़ती है, प्लेट लेनी पड़ती है। कांच की होनी चाहिए, आयताकार होनी चाहिए और ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 2-3 सेंटीमीटर की। ज्यादा बड़ी स्लाइड नहीं बनती क्योंकि माइक्रोस्कोप में इतनी जगह होती है, ऐसे नहीं कि बड़ी सी स्लाइड बनेगी, छोटी सी स्लाइड होती है। तो ये क्या है, कांच की आयताकार, कांच की आयताकार प्लेट, कांच की आयताकार प्लेट। अब इसके ऊपर क्या करेंगे, इसके ऊपर एक बूंद पानी की, एक बूंद किसकी, जल की। इस कांच की आयताकार प्लेट के ऊपर क्या करोगे, एक बूंद पानी की डालोगे। स्लाइड बनाना सिखा रहा हूं, नोटिस करोगे सभी। इसके ऊपर एक बूंद किसके डालोगे, पानी की। अब क्या करना है, देखो पानी की बूंद डालोगे यहां पर। अब जिस भी चीज की आपको कोशिका देखनी है उसकी सबसे पतली परत उतार के लानी है। और पतली परत उतारने के लिए आप किसका इस्तेमाल कर सकते हो, हाथ से तो उतरेगी नहीं, जो चिमटी आती है ना, चिमटी जो आईब्रो के बाल बनाते हैं वो वाली चिमटी, तो उस चिमटी से सबसे पतली परत उतार लो। जैसे मान लो आपने नोटिस किया होगा, प्याज आता है ना, प्याज, तो प्याज के ऊपर देखना एक पतली सी झिल्ली आती है कि नहीं आती, आती है ना पतली सी, आती है सर। उतनी पतली झिल्ली लेनी है आपको। प्याज की जो झिल्ली है ना, उतनी पतली झिल्ली लेनी है, वो हम उतार सकते हैं आराम से चिमटी की सहायता से। तो मान लो चिमटी की सहायता से हमने क्या कर लिया, इस कोर्क की पतली परत उतार ली। इस कोर्क की क्या उतार ली, बिल्कुल पतली परत, और इस पतली परत को फैला दिया यहाँ पर पानी के ऊपर। पानी को भी ढंग से फैला दिया और पानी के ऊपर हमने क्या कर दिया, पानी के ऊपर जो परत हम उतार के लाए, ये परत किसकी है, कोर्क की। कोर्क की परत को क्या कर दिया, फैला दिया। अब आप क्या कर सकते हो, ये स्लाइड तैयार हो गई, इसकी कोशिका आप देख सकते हो। लेकिन अगर आपको कलरफुल स्लाइड देखनी है, आप चाहते हो कि कोशिका में रंग बिरंगी नजर आए, सारे पार्ट अलग अलग नजर आए, तो हम इसमें एक रंग डाल सकते हैं। और मनचाहा रंग नहीं, कोई सा भी रंग नहीं डाल सकते। इसमें जो रंग डाला जाता है उसका नाम होता है सैफ्रामाइन। कौन सा रंग डाला जाता है, सैफ्रा, याद रखना इसका नाम। कौन सा रंग डाला जाता है, सैफ्रामाइन। कौन सा कलर, सैफ्रामाइन की एक बूंद डालनी है इसके ऊपर, सैफ्रामाइन की एक बूंद डालनी है और इसको फैला दो ढंग से। फैल गई ढंग से, ध्यान रखना सलवट नहीं होनी चाहिए, ढंग से फैलाना है, एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए। सलवट आने का मतलब है उसमें हवा भर जाएगी, बबल्स आ जाएंगे और वो हमें माइक्रोस्कोप में नजर आएंगे। तो सलवट नहीं डालनी इसके ऊपर, एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए। अब लास्ट का काम है, लास्ट में हम क्या करते हैं, इसको कवर स्लिप करना है। इस स्लाइड को क्या करना है, ये फिगर किसका है, स्लाइड,
इस स्लाइड को क्या करना है, कवर स्लिप करना है, कवर स्लिप। और कवर स्लिप करने के लिए क्या, इतने ही आकार की एक दूसरी कांच की पट्टी लानी पड़ेगी। जितनी बड़ी आपने ये परत ले रखी है ना, उतने ही आकार की दूसरी कांच की एक प्लेट लानी पड़ेगी। कांच की प्लेट यहाँ से उठाओ, इसके ऊपर रख दो। ये इसके ऊपर इसलिए लग रहे हैं ताकि, इसके ऊपर इसलिए रख रहे हैं ताकि ये जो परत है ना ये उधर उधर ना हो जाए, सेट हो जाए। इसको उठा के हमने इसको कवर कर दिया, एक छोटी सी स्लिप लेकर कवर कर दिया, तो उसका नाम क्या निकाल दिया, कवर स्लिप कर दिया। तो यहां से उठा के इसको कवर स्लिप कर दिया। और ध्यान रहे, कवर स्लिप करने के दौरान इसमें एक भी सलवट नहीं होनी चाहिए, हवा नहीं भरनी चाहिए, बबल्स नहीं बनना चाहिए, बिल्कुल समतल होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी। ये जो कोरके की पतली झिल्ली ली है ना, ये बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, थोड़ा सा भी इसमें टेढ़ा मेढ़ा, थोड़ा सा भी बल नहीं आना चाहिए, थोड़ा सा भी उभार नहीं होना चाहिए, वरना बबल्स बनेंगे। और ये बबल्स आपको नजर आएंगे किसके अंदर, माइक्रोस्कोप के अंदर। जैसे इसको कवर स्लिप किया, ये स्लाइड तैयार हो चुकी है। इस स्लाइड को यहाँ से उठाओ, माइक्रोस्कोप के नीचे लगाओ, ऊपर से देखो। तो जैसे ही रॉबर्ट हुक ने इसको देखा, तो इसको कोशिका कैसे नजर आई। अब कोशिका कैसे नजर आई, उसके लिए हमें एक दिन का वेट करना पड़ेगा। तो ये चीज बताऊंगा मैं कल, कि जैसे ही रॉबर्ट हुक ने स्लाइड को देखा तो उसको कोशिका कैसी नजर आई। इसके लिए हमें एक वेट करना पड़ेगा, नेक्स्ट एपिसोड देखना पड़ेगा जानने के लिए। ठीक है, तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? यस सर। थर्ड चैप्टर के नोट्स भेज देना। अच्छे से क्लियर हो गया? नेहा, निकिता, अंकुल, मनीषा, यस सर। चलो ठीक सर है। थर्ड चैप्टर के नोट्स भेज देना। ओके ओके, मैं भेज दूंगा बना के। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, पूरा समझाऊंगा कि कैसे रॉबर्ट हुक को कोशिकाएं नजर। स्लाइड तो बनी गई, स्लाइड को माइक्रोस्कोप के नीचे लगाना और देखना है कि कोशिका कैसे बनी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। Have a nice day, sir. हैव अ नाइस डे।